20 तारीख से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण महीना शुरू होने जा रहा है। तो कौन सा महीना शुरू हो रहा है? ज़ोर से बोलिए, कौन सा महीना? कार्तिक मास। तो आप लोग तैयार हैं कार्तिक मास के लिए? सब लोग तैयार हैं, बहुत अच्छा। तो कार्तिक मास के विषय में शास्त्रों में बहुत महिमा गाई गई है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, हरि भक्ति विलास, ऐसे अनेक ग्रंथों में कार्तिक मास की विशेष महिमा गाई गई। तो हम समस्त पुराणों से जो है संक्षेप में कार्तिक मास के विषय में आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। तो कार्तिक मास की क्या महिमा है, कार्तिक मास क्यों रखना चाहिए और कार्तिक मास में क्या क्या नियम लेना चाहिए और कार्तिक मास में नियम नहीं लेने से क्या हानि होती है और इस कार्तिक मास में कितने उत्सव आते हैं और कार्तिक व्रत किसको कहते हैं, इन सब विषयों पर संक्षेप में आज हम आप लोगों के समक्ष चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आ रहा समझ में हमारी बात या नहीं आ रही है? ठीक है। तो कार्तिक मास की बहुत विशेषता है। श्रीमती राधा रानी को कार्तिक मास बहुत ही प्रिय है। जैसे प्रेम एक विषय होता है, क्या होता है? प्रेम एक विषय होता है। प्रेम के विषय में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की गुरु हैं। कौन है? गुरु। किस विषय में? प्रेम के विषय में। संसार में कई प्रकार के विषय होते हैं। किसी को हारमोनियम बजाना अच्छा आता है, हारमोनियम एक विषय हो गया। तो जिसको हारमोनियम बजाना आता है तो वो हारमोनियम का क्या हो गया? गुरु हो गया। कोई विज्ञान के विषय में पारंगत है तो विज्ञान का विषय का वो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो हर व्यक्ति किसी न किसी विषय का क्या है? गुरु है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग कौन कौन से विषय के गुरु हैं, किस विषय में आप लोग पारंगत हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ विषय है वह है प्रेम। क्या विषय है? प्रेम। कौन सा प्रेम? निर्मल कृष्ण प्रेम, जगत का प्रेम नहीं। संसार में प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसको पहले दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। इस संसार में प्रेम शब्द का मिसयूज किया जाता है। इस संसार में लस्ट है, काम है, लव नहीं है। लव तो आध्यात्मिक जगत में है। प्रेम, उसी प्रेम का जो प्रतिबिंब है उसी को कहा जाता है काम। तो संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्रेम के एकमात्र विषय भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण के अलावा यदि हम किसी और से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नहीं कहलाएगा, उसको काम कहा जाएगा। अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए हम कृष्ण के अलावा और कहीं भी अपना हृदय और मन देते हैं तो समझो कि हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम काम के अधीन हैं, अपने इंद्र तृप्ति के अधीन हैं। हृदय और मन देना ही है तो किनको दो? भगवान कृष्ण को। लेकिन ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। जब भगवान कृष्ण को अपना हृदय दे दोगे तो भगवान कृष्ण फिर आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। अभी हमने अपना हृदय गीता कॉलोनी में दे रखा है, ईस्ट दिल्ली में, किसी ने कहीं और दे रखा है। सबका हृदय मन कहीं न कहीं लगा हुआ है। सबके हृदय में कुछ न कुछ विषय बैठे हुए हैं। लेकिन हमें अपने हृदय में क्या बिठाना है? कृष्ण को। और कृष्ण कैसे बैठेंगे हृदय में? अभी तो हृदय जो है कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ है। अगर आपके लिए बढ़िया सा चारपाई लगा दी जाए, उसके ऊपर कांटे बिछा दिए जाए, तो आप में से कितने लोग उसमें सोना या बैठना पसंद करेंगे?
नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चुभेंगे। तो हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष रूपी कांटे जो हैं अभी बिछा के बैठे हुए हैं। तो ऐसे हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान नहीं होंगे। तो कौन से हृदय में भगवान कृष्ण आएंगे? जिसका हृदय वृंदावन बन जाएगा। क्या बनेगा? वृंदावन। क्योंकि भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? वो तो वृंदावन में ही रहते हैं। तो हमको अपना हृदय क्या बनाना पड़ेगा? वृंदावन बनाना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमती राधा रानी के संग में हमेशा भगवान कृष्ण रहते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी का जो हृदय है वो क्या है? वृंदावन है। जब कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से मिली थी तो उस समय उन्होंने एक वचन कहा था, अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मन वन एक करी जानी। कि हे कृष्ण, औरों का हृदय और मन में संसार बसा हुआ है, लेकिन मोर मन वृंदावन, मेरा हृदय मेरे मन में वृंदावन बसा हुआ है। तो जब हमारा हृदय वृंदावन बनेगा तब भगवान कृष्ण सदा के लिए उसमें विराजमान हो जाएंगे। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारा हृदय वृंदावन बने? चाहते हैं सभी लोग, या बना के बैठे हैं पहले से? अगर बना के बैठे तो हमें कोई असुविधा नहीं है। तो वृंदावन कैसे बनेगा हृदय? कैसे बनाए वृंदावन को हृदय? अब ये प्रश्न उठता है। तो इसके लिए गुरु वैष्णव का सानिध्य करना पड़ेगा। गुरु वैष्णव का अनुगत्य, उनकी कृपा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि जिनका हृदय वृंदावन बना हुआ है ऐसे व्यक्ति की सेवा हमको करनी पड़ेगी। तभी उनकी कृपा से हमारा हृदय क्या बनेगा? वृंदावन बनेगा। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं? आर कबे निताई चाँदेर करुणा हई बे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हई बे। कि वह दिन कब आएगा जब भगवान नित्यानंद प्रभु की कृपा से मेरा मन, मेरा हृदय इस संसार की विषय वासनाओं से मुक्त हो पाएगा। किनकी कृपा से? और नित्यानंद प्रभु कौन है? अखंड गुरु तत्व आदि गुरु हैं। तो गुरु की कृपा से हम संसार की विषय वासना को क्या कर पाएंगे? जोर से बोलिए, क्या कर पाएंगे? त्याग पाएंगे। फिर क्या होगा? विषय छाड़िया कबे शुद्ध बेमन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। जब विषय वासना को छोड़ देंगे, हमारा हृदय मन जब निर्मल हो जाएगा, तब हम वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे। तब हमारा हृदय वृंदावन बन जाएगा। और जब हमारा हृदय वृंदावन बनेगा तब भगवान कृष्ण इस हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने हृदय को वृंदावन बनाने की राह में अच्छे से चलेंगे। गीता कॉलोनी नहीं बनाना है अपने हृदय को। क्या बनाना है? वृंदावन बनाना है। तो कार्तिक मास एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में भगवान की विशेष कृपा मिलती है। हम बतला रहे थे प्रेम के विषय में श्रीमती राधा रानी कृष्ण की भी गुरु हैं। क्या है? कृष्ण की भी गुरु। तो कार्तिक मास का ही अर्थ होता है राधा रानी का महीना। कार्तिक मास के दो और नाम हैं। एक है ऊर्जा व्रत। क्या है? ऊर्जा व्रत। और दूसरा है नियम व्रत। ऊर्जा व्रत और नियम व्रत। कार्तिक मास, कार्तिक शब्द क्यों पड़ा? श्रीमती राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? कीर्तिदा। तो उनकी पुत्री का नाम कार्तिक पड़ गया। सोचो आप। तो इसीलिए कार्तिक मास राधा रानी का महीना। और ऊर्जा व्रत, ऊर्जा समझते? ऊर्जा क्या होती है? शक्ति, बल। कौन सा बल?
अभी तो भौतिक जगत का बल लगा हुआ है, अभी माया का बल लगा हुआ है। तो ऊर्जा व्रत करने से क्या मिलेगा? चिद बल मिलेगा, यानी आध्यात्मिक बल मिलेगा। इसीलिए उसको कहा गया ऊर्जा व्रत। और नियम व्रत, नियम व्रत क्या है? यानी कुछ न कुछ हमको नियम लेना होगा कार्तिक में। वैष्णव का तो हमेशा का नियम होता ही है कि प्रत्येक दिन मंगल आरती करेंगे, 16 माला का जप करेंगे और ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, हरि कथा श्रवण करेंगे। ये तो नित्य नियम है वैष्णव का। लेकिन कार्तिक में कुछ विशेष नियम हमको लेने होते हैं। तो जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी के आनुगत्य में श्री श्री राधा दामोदर या यशोदा दामोदर की पूजा करते हैं, उनका स्तवन करते हैं और अनेक प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, तो श्रीमती राधा रानी जो हैं विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। क्योंकि प्रेम की गुरु कौन है? राधा रानी है। अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो आपको किनके पास जाना होगा? श्रीमती राधा रानी के पास। सोचिए, प्रेम को समझने के लिए भगवान कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ा, स्वयं कृष्ण को भी। तो कार्तिक मास ही एक ऐसा मास है जिसमें श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और उनकी कृपा से क्या मिलेगा हमको? कृष्ण मिल जाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरधारी। राधिका चरण रेणु, जो राधा रानी के चरणों का आनुगत्य करेगा उसको गिरधारी, अनायासे पावे गिरधारी, अनायास गिरधारी की प्राप्ति हो जाएगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो कार्तिक मास में हमको विशेष रूप से जो है वैष्णव सेवा, श्रवण, कीर्तन, दीपदान, परिक्रमा, ये सब करना चाहिए। आगे ये भी बताएंगे आपको कि कार्तिक मास में अगर कोई नियम नहीं लेता है तो उसकी क्या गति होती है। सुनना चाहेंगे आप लोग? कितने लोग सुनना चाहेंगे आप में से? अभी तक जो हमने बताया कितने लोग समझ पाए आप में से? समझ पाए सभी या ऐसे ही बैठे हैं? ठीक है। तो आप लोग जानते हो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत चतुर्मास होते हैं। चतुर्मास, तो चतुर्मास में कौन कौन से महीने आते हैं? पहला कौन सा आता है? श्रावण। दूसरा भादव और तीसरा आश्विन, चौथा कार्तिक। तो शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई चतुर्मास में 3 महीने अगर नियम पालन नहीं कर पाता है तो कार्तिक में उसको अवश्य नियम पालन करना चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति चतुर्मास का पालन नहीं करता है वह गौड़ीय वैष्णव है ही नहीं। बहुत हैवी स्टेटमेंट है। जो व्यक्ति चतुर्मास को फॉलो नहीं करेगा वह गौड़ीय वैष्णव नहीं कहलाएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत ही सावधानी से, बहुत ही दृढ़ता से चतुर्मास का पालन किया। तो अब हम लोग इतने पतित हो गए हैं कि 4 मासों तक नियम पालन नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम 1 महीना कार्तिक मास में तो कर ही सकते हैं। दामोदर मास, ऊर्जा व्रत कार्तिक मास में हमको करना चाहिए, ये प्रयास करना है। स्कंद पुराण में एक वचन आता है कार्तिक मास के विषय में। क्या वचन आता है? न कार्तिको समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सादृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। न कार्तिको समो मासो, कि कार्तिक के समान और कोई महीना नहीं है और वेदों के समान और कोई पवित्र शास्त्र नहीं है और सतयुग के समान और कोई युग नहीं है और गंगा के समान और कोई पवित्र तीर्थ नहीं है। गंगा का तट हरिद्वार,
सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। तो न कार्तिको समो मासो, तो कार्तिक सबसे श्रेष्ठ महीना। क्यों? क्योंकि राधा रानी का महीना। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे नारद, जो व्यक्ति वाराणसी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य की यात्रा करते हैं उनको बहुत ही पुण्य प्राप्त होते हैं, लेकिन वे सब पुण्य केवल कार्तिक व्रत करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। मान लो आप नैमिषारण्य होके आए और पुष्कर भी होके आए और वाराणसी, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनेक तीर्थों में आप गए तो आपको बहुत पुण्य लाभ होता है, लेकिन उसमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा थकावट भी लगती है और धन भी खर्चा होता है, धक्के भी खाने पड़ते हैं, कहीं सर्दी कहीं गर्मी का भी सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम भी लगता है बीच में। तो बुद्धि क्या हो जाती है हमारी, थक जाती है, शरीर अस्वस्थ महसूस करता है। लेकिन बतलाया गया है कि केवल कार्तिक व्रत करने से इन सब तीर्थों में जाने का जो फल मिलेगा वो केवल कार्तिक व्रत में एक दिन करने से मिल जाएगा। पूरा कार्तिक का महीना नहीं, केवल एक दिन से ही। ये कौन कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। किसको कह रहे हैं? नारद जी को कह रहे हैं। कहाँ पर कह रहे हैं? कौन से पुराण में? स्कंद पुराण। सब बुद्धिमान है, अच्छा है। और कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। नारद जी के प्रति वचन है। ब्रह्मा जी कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने की बहुत महिमा। ब्रह्म सरोवर में आप लोग कितने लोग गए वहाँ पर? सौभाग्य मिला आप लोगों को कुरुक्षेत्र में, विशेषकर सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने का? जिनको मिला है बहुत भाग्यशाली है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र में आए थे और ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र में आए थे और ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण के समय दिन भर स्नान किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में अगर कोई स्नान करता है तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कार्तिक मास में केवल भगवान कृष्ण की कथा और भगवान कृष्ण का अर्चन करता है तो उसको भी वही फल प्राप्त होता है। तो मान लो आप लोग हताश मत होइए, अगर नहीं भी गए हैं तो कोई बात नहीं, कार्तिक का महीना आ रहा है और क्या करना है? भगवान कृष्ण की कथा सुननी है और भगवान कृष्ण के अर्चा वगैरह की सेवा करनी है। और भी महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत गीता की चर्चा करते हैं उन्हें संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवत गीता की चर्चा करते हैं उनको संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता है। आप लोग चाहते हैं संसार में आना दोबारा? क्यों नहीं चाहते हैं? या यहीं सेटल होने का सोच लिया संसार में ही? तो अगर संसार से सदा के लिए मुक्त होना है, फिर वापस नहीं आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार्तिक मास में केवल आप अगर गीता का अध्ययन करते हो, उसकी चर्चा करते हो, इतना करने मात्र से आप जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट जाएंगे। केवल इतना करने से। ये केवल कार्तिक मास के लिए है, ये ध्यान देना। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक नियम से भगवान श्री कृष्ण की मंदिर की परिक्रमा करते हैं, धाम की परिक्रमा करते हैं, भगवान कृष्ण के समक्ष नृत्य, गीत इत्यादि करते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद समझते? परम पद क्या होता है? यानी भगवान का धाम, कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक में क्या करेगा? नियम से भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण की मंदिर की परिक्रमा और
धाम की परिक्रमा, और क्या करेगा? भगवान के समक्ष से नृत्य करेगा, गायन करेगा, तो ऐसा व्यक्ति परम पद यानी भगवान के धाम को प्राप्त करेगा केवल इतना करने से। तो मंदिर की परिक्रमा, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की परिक्रमा 4 बार कर सकते हो आप। भक्ति रसामृत सिंधु में ये वर्णन आया, कम से कम 4 बार, 3 बार भी चलेगा, 3 से नीचे नहीं चलेगा। जो व्यक्ति कार्तिक मास में यत्नपूर्वक, कैसे? यत्नपूर्वक श्रीमद् भागवत का पाठ करेगा, उसको 18 पुराण पाठ करने का फल मिल जाएगा। ये शॉर्टकट है। अगर कोई 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना है? कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत का पाठ करना है। तो बहुत महिमा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं सत्यभामा से कहते हैं कि जो लोग कार्तिक मास में दीपदान और तुलसी की सेवा करते हैं वे देवताओं के द्वारा वंदनीय और भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक में दीपदान करेगा और तुलसी जी की सेवा करेगा, ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रिय हो जाएगा और देवताओं के द्वारा वंदनीय हो जाएगा। आप लोग चाहते हो वंदनीय होना? अभी तो माया के द्वारा वंदनीय हो रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा क्या है? कष्ट है। लेकिन देवताओं के द्वारा अगर वंदनीय होते हो तो उसमें आनंद है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि किसके द्वारा आप वंदनीय होना चाहते हो। ये कटाक्ष है। माया हमको क्या कर रही है? तमाचा मार रही है। वंदना तो नहीं कर रही है, क्या कर रही है? तमाचा मारती है। और दीपदान के विषय में एक वचन आता है कि दीपे ना अपि ही यत्रासो प्रियते हरि ईश्वरः। अर्थात कार्तिक मास में अगर कोई भगवान कृष्ण को दीप अर्पित करता है तो भगवान कृष्ण उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। और यहाँ तक भी बोला गया कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में दूसरों को दीप दान के लिए प्रेरित करते हैं उनका गुणगान स्वयं भगवान करते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में क्या करेगा? दूसरों को भी प्रेरित करेगा, आप भी कीजिए दीपदान, तो उसकी महिमा कौन गाएंगे? स्वयं भगवान गाएंगे। तो इसीलिए खुद तो करना ही करना है, लेकिन साथ में दूसरों को भी कराना है। दूसरों को नहीं भी करा सकते हो तो अपने परिवार वालों को कराओ। कार्तिक मास में विशेष रूप से 2 विग्रहों की पूजा होती है। 2 प्रकार के अर्चा विग्रहों की पूजा होती है। बताया गया है ततः प्रीतम विष्णु राधिका गोपिकाशु च कार्तिके पूजनीय च श्री दामोदर सन्निधौ। पद्म पुराण का ये वचन है। बतलाया गया है कि समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रियतमा है। अतः कार्तिक मास में श्री दामोदर जी के साथ राधा जी की पूजा करनी चाहिए। किनके साथ? दामोदर के साथ, यानी राधा दामोदर की पूजा करनी चाहिए। और दूसरे हैं यशोदा दामोदर। 2 प्रकार के दामोदर हैं। एक कौन है? राधा दामोदर। दूसरे कौन है? यशोदा दामोदर। तो दोनों की पूजा कार्तिक में करने से विशेष लाभ होता है। तो यशोदा दामोदर क्यों बने ये तो आप सब जानते ही हैं। राधा दामोदर क्यों बने ये भी जानते हैं। सब जानते हैं राधा दामोदर क्यों बने भगवान कृष्ण। वृंदावन के अंतर्गत एक गांठोली ग्राम है। उस स्थान में सखियों ने जो है कौतूहलवश राधा जी और कृष्ण को बांध दिया था। राधिका जी के पल्लू से जो है कृष्ण के उदर को बांध दिया था झूले के ऊपर। इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? राधा दामोदर पड़ गया।
और दूसरा यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांधा, तो फिर वो क्या पड़ गए उनका नाम? यशोदा दामोदर। यशोदा ने बांधा था किससे? उखल से। उखल से क्यों बांधा होगा? घर के सामने बड़े बड़े पेड़ थे, उनसे क्यों नहीं बांधा? कभी आता बुद्धि में ये प्रश्न? छोटा सा उखल, उससे क्या बांधना? आंगन में वृक्ष थे, उनसे बांध देती, कृष्ण को छाया मिल जाती। श्रीपाद सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, जो दामोदर अष्टकम की जो टीका है, दिग्दर्शनी टीका, उसमें ये वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी जी कि यशोदा मैया ने उखल से क्यों बांधा। जानना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग जानना चाहते हैं? सभी जानना चाहते हैं। यशोदा मैया के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? कि मेरा पुत्र कृष्ण बहुत खल है। क्या है? बहुत ही खल। खल समझते हो क्या होता है? खल मतलब दुष्ट, बदमाश। मेरा पुत्र क्या है? बहुत ही खल है, और इसका साथ देने वाला ये उखल है। इसका साथ देने वाला ये उखल, क्योंकि उखल के ऊपर चढ़कर ये क्या करता है? मटकी से मक्खन ले लेता है या मटकी फोड़ता है। तो इसीलिए क्या करूँगी, आज दोनों को एक साथ दंड दूंगी, दोनों को एक साथ बांधूंगी। इस भावना से जो है यशोदा मैया ने कान्हा को उखल से बांध दिया। तो वो उखल भी सामान्य नहीं, वृंदावन का उखल है, वो दिव्य है, उसमें भी भावनाएं हैं, चेतना है। तो इसीलिए उखल से बांधा था। समय नहीं है, नहीं तो दामोदर लीला में ऐसी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं कि भगवान कृष्ण आंगन में क्यों नहीं भागे, राजमार्ग से क्यों भाग रहे हैं। राजमार्ग समझते हो? आज की भाषा में हाईवे बोलते हैं जिसको, या आम रास्ता जिससे सभी लोग गुजरते हैं, चहल पहल रहती है जिस रास्ते में। तो भगवान कृष्ण ने मटकी फोड़ी थी और कहाँ चले गए? भागते भागते राजमार्ग में चल दिए, जिसमें कई प्रकार के लोग चलते रहते हैं। वो जानबूझकर भागे थे उस रास्ते में। क्यों भागे थे? क्योंकि उनके मन में आया कि अगर मैं राजमार्ग से भागूंगा तो यशोदा मैया मेरा पीछा नहीं करेगी, क्योंकि स्त्री का स्वभाव सबके सामने दौड़ने में लज्जा आएगी, सब लोग देखेंगे, रास्ते के लोग सब देखेंगे। तो कृष्ण को पता है कि यशोदा मैया मेरा पीछा नहीं करेगी, फिर वो चल के आएगी, तो वो राजमार्ग से भागते हैं। जब यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ने के लिए जा रही है तो उनके बालों में फूलों का गुच्छा लगा हुआ है। अब स्त्रियां उसको क्या बोलती हैं पता नहीं, क्या बोलते हैं उसको? जो गजरा बोलते हैं। तो गजरा लगा हुआ था, तो वो गिर पड़ा नीचे। जब यशोदा मैया भाग रही है कृष्ण को पकड़ने के लिए, तो वो गजरा जो है नीचे गिर पड़ा, फूलों का जो गुच्छा है वो नीचे गिरा। वो नीचे क्यों गिरा? इसके पीछे भी क्या है? रहस्य है। इसके पीछे रहस्य सनातन गोस्वामी जी बतलाते हैं। वे कहते हैं कि मानो वो फूलों का गुच्छा कह रहा हो। क्या कह रहा हो? कि हे यशोदा, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जल्दी पकड़ो उसको। आ रहा समझ में? इसलिए वो भी गिर पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यशोदा दामोदर और राधा दामोदर दोनों की उपासना करने से कार्तिक मास में उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कार्तिक मास यानी दामोदर मास, तो इस मास में यशोदा दामोदर और राधा दामोदर, मान लो राधा दामोदर तो आपके राधा कृष्ण है ही, लेकिन विशेष रूप से घर में यशोदा दामोदर की उपासना करनी है, क्योंकि कार्तिक मास के दीपावली के दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा था उखल से। तो इसीलिए कार्तिक मास में इसकी बहुत महिमा है। थोड़ा सा आपको ये बतला दूं कि जो व्यक्ति कार्तिक व्रत पालन नहीं करते हैं या कोई नियम नहीं लेते हैं, उनके साथ क्या होता है।
वो भी सुन लेना चाहिए। सुनना चाहोगे आप लोग? ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि जो व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी कार्तिक व्रत का पालन नहीं करता, वह माता पिता की हत्या करने वाले पापी के समान होता है। बहुत कठोर वचन है। जो व्यक्ति कार्तिक मास का पालन नहीं करेगा, वह माता पिता की हत्या करने वाले पापी के समान होगा। और दूसरा बतलाया कि जो व्यक्ति कार्तिक व्रत का कोई संकल्प ना लेकर दामोदर प्रिय कार्तिक मास को बिता देता है, वह सभी धर्मों से बहिष्कृत होकर तिर्यक योनि को प्राप्त होता है। तिर्यक योनि समझते हो क्या होता है? तिर्यक का अर्थ होता है पशु पक्षी की योनि में उसको जन्म लेना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति ऐसे ही बिता रहा है कार्तिक मास को, ठीक है, कार्तिक मास तो एक कौन सी बड़ी बात है, और मास भी आते हैं, ये भी आ रहा है, क्या करना, जैसे और मास निकाले इसको भी हम बिता लेंगे। कोई नियम नहीं, कोई विशेष नियम नहीं लिया हमने, कोई संकल्प नहीं लिया हमने, ऐसे ही बिता दिया। तो ऐसा व्यक्ति को पशु पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए नियम व्रत कहा गया, नियम लेना है, संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? कि मैं पूरे कार्तिक में दीपदान करूंगा या करूंगी, पूरे कार्तिक में दामोदर अष्टकम का पाठ करूंगा, पूरे कार्तिक में राधा कृपा कटाक्ष गोपी गीत इत्यादि का पाठ करूंगा, और पूरे कार्तिक में भगवान कृष्ण की मंदिर की परिक्रमा करूंगा, और कम से कम एक बार गिरिराज की परिक्रमा करूंगा। ये सब नियम लेने चाहिए। अगर कोई भी नियम नहीं लोगे तो परिणाम क्या होने वाला है? कहाँ जाओगे फिर? पशु नहीं, पक्षियों की योनि में। कौन सी योनि में? पक्षियों की योनि में। और कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक व्रत नहीं करेंगे उसे ब्रह्मघाती, गोघाती और सर्वदा मिथ्यावादी समझना। कार्तिक व्रत जो नहीं करेंगे वो ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या और मिथ्यावादी के समान है। अगर अपनी गणना आप ब्राह्मण की हत्या में, गाय की हत्या में करना चाहते हो तो कार्तिक व्रत में नियम मत लीजिएगा, ये मेरा सुझाव है, बाकी आपकी इच्छा है। अब ग्रस्तों की बात आई है। ग्रस्त व्यक्तियों के द्वारा कार्तिक व्रत नहीं करने पर उनके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। किन के लिए बोला ये? आप लोग कौन हैं? जोर से बोलिए। ग्रस्त हैं। तो क्या बोला गया? जो व्यक्ति कार्तिक व्रत नहीं करेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। वैसे पुण्य नहीं है, जो रहे से पुण्य है वो भी नष्ट हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात पद्म पुराण में नारद जी जो हैं शौनक ऋषि के प्रति कहते हैं कि जो लोग कार्तिक मास को त्याग देते हैं, यानी कार्तिक मास से कोई मतलब नहीं जिनको, भगवान श्री कृष्ण उनसे सदा के लिए विमुख हो जाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कृष्ण सदा के लिए क्या हो जाएंगे? विमुख हो जाएंगे अगर कार्तिक व्रत नहीं करेंगे। और जिस व्यक्ति को कार्तिक मास में, ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति को कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की पूजा, भगवान कृष्ण की कथा और वैष्णव के दर्शन नहीं होते, उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा वो जिसको कार्तिक मास में कृष्ण की पूजा करने का सौभाग्य, कृष्ण कथा सुनने का सौभाग्य और वैष्णव का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा होगा, तो वो बहुत दुर्भाग्यशाली होगा और उसके सारे पुण्य क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो ये शास्त्रों की बातें हैं और ये कोई काल्पनिक नहीं है, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा, इसको ऐसे मत लीजिएगा। तो कार्तिक मास
इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कार्तिक मास कितना श्रेष्ठ है कि जो कार्तिक मास का पहला दिन है उसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन एक विशेष लीला भगवान ने किया था। कौन सी लीला? रास लीला। कौन सी रास लीला? शारदीय रास लीला। कौन सी? क्योंकि दो प्रकार की रास लीला, एक होती है बासंती रास लीला और दूसरी होती है शारदीय रास लीला। शारदीय रास लीला भगवान वंशी वट के तट पर करते हैं और बासंती रास भगवान कृष्ण गोवर्धन के तट पर नवलकुंड इत्यादि के आसपास करते हैं। और शारदीय रास का वर्णन श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी ने किया और बासंती रास लीला का वर्णन गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी जी ने किया है। शारदीय रास लीला में कृष्ण रास लीला से अंतर्धान हो जाते हैं और बासंती रास लीला में राधिका जी अंतर्धान होती है। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय में शारदीय रास लीला से श्रेष्ठ बासंती रास लीला को कहा गया है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। तो इनके विषय में बोलने जाए तो समय चला जाएगा। तो शारदीय रास लीला जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ लीला है, यानी रास लीला भगवान की क्या है? सर्वश्रेष्ठ लीला। तो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ लीला कार्तिक के पहले दिन किया था। इसी से अनुमान लगा सकते हो आप कि कार्तिक मास कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक वचन कहा। क्या वचन है वो? जय राधे जय कृष्ण में आता है, याद है? जय जय, उसके पहले क्या? श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरम। तो रास लीला क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, सबसे मनोरम है। तो सर्वश्रेष्ठ लीला भगवान ने कार्तिक मास के पहले दिन किया। और कार्तिक मास में दीपावली का त्यौहार भी आता है। दीपावली 4 प्रकार से दीपावली बनी थी। 4 बार दीपावली बनी है इतिहास में। कितने बार? 4 बार। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? दीपावली क्यों बनती है? भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, ये भी एक घटना हुई थी। लेकिन कार्तिक मास की अमावस्या को जो दीपावली बनती है, स्कंद पुराण में बतलाया गया है कि कार्तिक मास की अमावस्या को जो दीपावली बनती है वो भगवान वामन देव बलि महाराज के घर में गए थे सुतल लोक में। क्योंकि वामन देव ने बलि महाराज से क्या ले लिया था? सारा राज्य ले लिया था छल से। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वामन देव ने क्या कर दिया? बलि महाराज के प्रति अन्याय कर दिया। तो भगवान वामन देव ने बलि महाराज को वर मांगने को कहा। तो वामन देव से बलि महाराज ने क्या वर मांगा कि हे वामन देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप सदा के लिए मेरे घर में वास कीजिए। तो भगवान क्या है? भक्त वत्सल हैं। तो वामन देव कार्तिक मास की अमावस्या के दिन सुतल लोक में बलि महाराज के घर में पधारे और बलि महाराज ने वामन भगवान के स्वागत में अपने सारे नगर को दीपों से सजाया था। इसीलिए स्कंद पुराण के अनुसार यही क्या है? प्रथम दीपावली है। तो कार्तिक मास की अमावस्या को जो दीपावली बनती है वो वामन भगवान के स्वागत में जो बलि महाराज ने बनाई थी इसलिए बनती है। और दूसरी दीपावली बनी थी जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। लेकिन वो कार्तिक में नहीं आती है क्योंकि भगवान श्री राम चैत्र मास में अयोध्या लौटे थे। किसी किसी पुराण में वैशाख भी बतलाया गया है। और विजयदशमी को लंका की ओर कूच किए थे, रावण का वध नहीं किए।
ये भी ध्यान देना, वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ते हो तो वाल्मीकि रामायण में बतलाया गया कि विजय नामक मुहूर्त में दशमी तिथि को भगवान श्री राम किष्किंधा से लंका की ओर गए थे। विजय नामक मुहूर्त और दशमी तिथि, दो मुहूर्त बहुत पवित्र बताए गए हैं। पहला अक्षय तृतीया, दूसरा विजय दशमी। विजय मुहूर्त, दशमी तिथि, इसलिए नाम पड़ गया विजय दशमी। तो विजय दशमी के दिन भगवान राम लंका की ओर कूच किए थे और फिर चैत्र मास में रावण का वध करके अयोध्या आए थे। तब भी दीपावली बनी, लेकिन वो दीपावली उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई। और तीसरी दीपावली बनाई थी नंद, यशोदा और ब्रजवासियों ने गोवर्धन के तट पर, मानस गंगा के तट पर सब ब्रजवासियों ने मिलकर दीपावली का त्यौहार बनाया था। ये भी एक दीपावली है। और चौथी दीपावली बनी थी जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका लौटे थे बहुत लंबे समय बाद। तो द्वारिका नगरी को भी जो है दीपों से सजाया गया कृष्ण के स्वागत में। तब भी क्या बनी थी? दीपावली बनी थी। 4 प्रकार की दीपावली का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। और उसमें से कार्तिक मास में जो दीपावली बनती है वो क्यों बनती है? बलि महाराज के घर में कौन गए थे? भगवान वामन देव। तो ये शास्त्रों में सब विचार हैं। जगत में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है। और दीपावली का अर्थ बताया गया तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये दीपावली का अर्थ है। तो इसका मतलब क्या है? जब हम कृष्ण का भजन करेंगे तो हम इस माया रूपी अंधकार से निकलकर भगवान की भक्ति रूपी प्रकाश में जा पाएंगे। और कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा भी होती है। ब्रजवासियों ने कार्तिक मास में ही गोवर्धन की पूजा शुरू किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कार्तिक मास में गिरिराज जो हरिदास वर्य हैं, समस्त हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। भागवतम में 3 हरिदास का नाम आया। पहले कौन है? युधिष्ठिर महाराज, वो हरिदास हैं। दूसरे हैं हरिदास वर उद्धव जी, और तीसरे हैं हरिदास वर्य गिरिराज जी। तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की विशेष महिमा कार्तिक मास में बतलाई गई है। कम से कम एक बार गिरिराज की परिक्रमा कार्तिक में करनी चाहिए, वो भी नंगे पैरों से, चप्पल पहन के नहीं। चप्पल पहन के करने से महान अपराध होगा, ये ध्यान देना। आप ही बुद्धि लगाइए, मंदिर की परिक्रमा चप्पल से करोगे आप लोग? तो गिरिराज जी कौन है? हरिदास वर्य हैं, और उनकी चप्पल से करेंगे? नंगे पैरों से करो। और कार्तिक में क्यों ये नियम बना विशेष रूप से गिरिराज परिक्रमा का? क्योंकि ब्रजवासियों ने नंद, यशोदा इत्यादि सब मिलजुल कर पहली बार कार्तिक में उन्होंने गिरिराज की परिक्रमा किया था। और तभी से ये परंपरा शुरू हुई गिरिराज परिक्रमा की। और कार्तिक में जब उन्होंने शुरू किया तो कार्तिक में इसका क्या है? विशेष महत्व है। तो 5-7 मिनट और लेना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा तपस्या नहीं कराऊँगा। 5-7 मिनट आप लोग थोड़ा अपना धैर्य मत खोइए, अपना हृदय मन हमें दे दीजिए बस 5-7 मिनट के लिए, ठीक है ना? क्योंकि मेरा यहाँ आना सफल हो गया। मैं गाड़ी में धक्के खा के यहाँ आया हूँ, जाम खा के आया हूँ। तो मैं जब आया हूँ तो आप लोग को बहुत अच्छी वस्तु देना चाहता हूँ, बहुत रहस्यमय चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग ग्रहण करेंगे तभी। क्योंकि रोज़ तो फिर आप रोज़ के काम करेंगे, तो शायद एक ही दिन यहाँ क्लास होती होगी। आज क्या है? सोमवार है आज। क्या सोमवार है क्या आज? हाँ। हमको दिन बार का ही पता नहीं चलता है। तो कार्तिक में यम द्वितीया एक तिथि आती है, यम द्वितीया, तो उसकी बहुत महिमा है। यमराज जी से कितने लोग यमराज जी से मिलना चाहते हैं? आप में से चाहते हैं यमराज जी से मिलना?
भाई महाजन हैं, 12 महाजन में उनका नाम आता है, नहीं मिलना चाहोगे। लेकिन जगत के जितने लोग हैं वो यमराज जी से कब मिलते हैं? जब उनके पाप बहुत अधिक होते हैं तो उनको यमराज जी से भेंट करनी पड़ती है। लेकिन यम द्वितीया के दिन भी यमराज जी से भेंट होती है, यमराज जी से आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है उस दिन। यमराज जी सबको आशीर्वाद नहीं देते हैं, जानते हो यमराज जी का आशीर्वाद कैसा होता है। लेकिन उस दिन बहुत आप जो मन में चाहो वो आप मांग सकते हो यम द्वितीया के दिन। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास की शुक्ला द्वितीया को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसी दिन यमुना जी अपने भाई यमराज जी को प्रीतिपूर्वक भोजन बनाकर खिलाया था। यमुना जी ने क्या किया था? यमराज जी को प्रेम पूर्वक भोजन खिलाया था। जो भी व्यक्ति इस दिन प्रेम पूर्वक अपनी बहन के साथ यमुना में स्नान करता है और उसके हाथ का बना भोजन ग्रहण करता है, यमुना के भैया यमराज कभी भी उसे स्पर्श नहीं करते, बल्कि उल्टा आशीर्वाद देते हैं। तो यम द्वितीया के दिन बहन के हाथ का भोजन ग्रहण कर लो और यमुना जी में क्या कर लो? स्नान कर लो। तो यमराज साक्षात आपको क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे, मन चाहा आशीर्वाद देंगे। नहीं तो यमराज हमेशा अपनी मर्जी से ही क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यही एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपनी इच्छा से यमराज महाराज से आशीर्वाद मांग सकते हैं। तो यमराज जी से क्या आशीर्वाद मांगोगे? उनसे यही मांगो कि हे यमराज जी, आप तो महाजन हैं, आप जिस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं, जिस प्रकार आपने भगवान को अपनी भक्ति से वशीभूत कर रखा है, ऐसी भगवान कृष्ण की भक्ति आप हमें भी दे दीजिए। जब यमराज जी से ये मांगना ही है तो क्या मांगें? भक्ति मांगो। तो यमराज जी प्रसन्न होकर आपको भक्ति देंगे। इसलिए यम द्वितीया का दिन आप लोग क्या करेंगे? याद रखिएगा अच्छे से, उसको मिस मत करिएगा। और कार्तिक में गोपा अष्टमी का दिन भी आता है, जब पहली बार भगवान कृष्ण जो हैं अष्टमी के दिन गैया को चराने के लिए अपने घर से वृंदावन में प्रवेश किए थे। अष्टमी का दिन था, कृष्ण गोप बन गए तो गोपा अष्टमी कहलाई। तो हमारा विचार था इनमें बहुत विस्तार से चर्चा करने का, लेकिन समय की सीमा है। और भीष्म पंचक ये भी बहुत प्रसिद्ध है। भीष्म पंचक के विषय में लोगों की बहुत गलत धारणाएं भी हैं, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन भीष्म पंचक व्रत का वर्णन अग्नि पुराण में आता है। किस पुराण में आता है? अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण के अंतर्गत भीष्म पंचक व्रत कैसे करना चाहिए इसका वर्णन मिलता है। आप में से कितने लोग करते हैं भीष्म पंचक? करते हैं? ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कोई पूरे कार्तिक में व्रत नहीं कर पाता है तो अंत के जो 5 दिन हैं अगर उस दिन भी कर लेगा तो पूरे कार्तिक का व्रत उसको मिल जाएगा। और जिस व्यक्ति ने कार्तिक नियम व्रत लिया है, कुछ संकल्प लिया है, अगर वह उसको पूरा नहीं कर पाएगा तो वह अपराध का भागी बनेगा। इसीलिए वही संकल्प लीजिएगा जिसको आप कर सकते हो। तो भीष्म पंचक का वर्णन अग्नि पुराण में आता है और उसमें बतलाया गया है कि भीष्म देव ने इन 5 दिनों में कठोर व्रत किया था और इसी के फलस्वरूप वे भगवान के धाम को प्राप्त हुए थे। उत्थान एकादशी कार्तिक में आती है। उत्थान एकादशी एक होती है शयना एकादशी, दूसरी क्या होती है? उत्थान एकादशी। शयन एकादशी को भगवान क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं, और उत्थान एकादशी को जाग जाते हैं। ये ध्यान रहे, शयन एकादशी को भगवान जगतवासियों के लिए सो जाते हैं, भक्तों के लिए नहीं सोते हैं। यानी भगवान का जो ऑफिस होता है वो 12 महीने खुलता है। कितने महीने? 12 महीने। उसमें से 8 महीने भगवान के पास कभी इंद्र पहुंच जाता है अपनी समस्या लेके,
कभी ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं, कभी संसार के लोग आते जाते रहते हैं अपनी समस्याएं सुनाने के लिए, और भगवान बोलते हैं यार 8 महीने ऐसे चले गए, लोगों की समस्याएं सुलझाने में चले गए, मैं तो अपने भक्तों को समय नहीं दे पाया। तो फिर क्या करते हैं, 4 महीने जगतवासियों के लिए ऑफिस बंद कर देते हैं। भाई अब कोई एंट्री नहीं, कामियों की कोई एंट्री नहीं, अब केवल ये 4 महीने किसको दूंगा, अपने भक्तों को दूंगा। इसलिए चतुर्मास कहा गया। चतुर्मास में भगवान ने समय निकाला है भक्तों के लिए, तो क्या हम भक्त उनके लिए नहीं निकाल सकते हैं समय? इसलिए कहा गया कि चतुर्मास बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्पेशली अपना ऑफिस बंद किया है संसार वालों के लिए और अपने भक्तों के लिए समय निकाला है। तो फिर भक्तों का भी कर्तव्य बनता है फिर उनको क्या देना, अधिक से अधिक समय देना। इसलिए पहले सन्यासी लोग एक जगह ही रुक जाते थे, खूब भजन करते थे, खूब समय देते थे भगवान को, भ्रमण नहीं करते थे, भ्रमण करने में अपना समय नहीं बिताते थे। ये भी रहस्य है। तो उत्थान एकादशी को फिर भगवान अपना ऑफिस खोल देते हैं, उठते हैं, फिर संसार वालों के लिए फिर दरवाज़ा खुल जाता है। और श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का भी तिरोभाव कार्तिक में आता है। लोग घड़ियाँ देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं आप 9:30 बजा दें, 9:30, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये घड़ी पीछे है, कितना हो रहा है समय? 9:30, तो 9:30 मतलब 9:30, ठीक है ना, लास्ट। क्योंकि आप लोग शायद ये पहली बार सुन होंगे जो हम बता रहे हैं, आप लोगों को बहुत कम ही मिलता है सुनने को। ये हमारा श्रेय नहीं है, ये आचार्यों का है, शास्त्रों का है, बस आपके सामने परोसने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप कितनी देर उसको खा सकते हैं वो आपके ऊपर है, व्यंजन तो हम दे ही रहे हैं। और इसी कार्तिक मास में अक्रूर जी जो हैं वृंदावन आए थे, भगवान कृष्ण बलराम को मथुरा ले गए थे, और इसी कार्तिक मास में कंस का वध भी किया था भगवान ने मथुरा में। और भगवान श्री कृष्ण बलराम का उपनयन संस्कार भी इसी कार्तिक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मथुरा में। देवकी और वसुदेव ने उपनयन संस्कार करवाने का निर्णय लिया। उपनयन संस्कार समझते हो क्या होता है? क्या होता है? यज्ञोपवीत। और ये कौन करता है? ये माता पिता ही करवाते हैं। इसके पीछे भी एक रहस्य है। उपनयन संस्कार ब्रज में नहीं हुआ, फिर मथुरा में हुआ। मथुरा में हुआ तो फिर क्यों हुआ और ब्रजवासियों को क्यों नहीं बताया गया? तो उसके लिए आचार्य लोग बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण यशोदा मैया को ही अपनी मैया बोलते थे और यशोदा जी को ही मैया मैया करके पुकारते थे। नंद महाराज को बाबा बाबा करके पुकारते थे। लेकिन मथुरा में जब भगवान कृष्ण गए तो देवकी और वसुदेव को केवल प्रणाम किया, लेकिन उनको मैया बाबा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और देवकी और वसुदेव बड़े चिंतित कि हमारा पुत्र और हमको मैया बाबा नहीं कहता है, अब क्या करें? इसका उपनयन संस्कार कराएंगे। तो उपनयन संस्कार के बाद क्या होता है? जिसका उपनयन संस्कार होता है उसको फिर भिक्षा मांगनी पड़ती है। किन से? माता पिता से। तो जब भिक्षा मांगने का नंबर आएगा उस समय हमारे पास आएगा, तब तो मैया बाबा कहेगा। इसी आशा में उन्होंने क्या किया? उपनयन संस्कार कराने का निर्णय लिया और गर्गाचार्य को बुलाया गया। उपनयन संस्कार भी हुआ। जब उपनयन संस्कार के बाद भिक्षा मांगने का समय हुआ तो कृष्ण और बलराम देवकी और वसुदेव के समक्ष क्या हो गए? खड़े हो गए। और उस समय भगवान कृष्ण देवकी की ओर बड़े ध्यान से देखते हैं और देखते देखते जो हैं आँखों से आंसू बहाते हैं और आंसुओं की धारा बहती है और ज़ोर ज़ोर से क्या बोलते हैं कि यशोदा मैया तुम कहाँ हो, नंद बाबा आप कहाँ हो। ऐसा बोलते बोलते मूर्छित होकर गिर जाते हैं।
लेकिन तब भी देवकी और वसुदेव को मैया बाबा नहीं कहा। तो हमारे कन्हैया तो यशोदा के लाला हैं, हमारे कन्हैया यशोदा के लाला, वो देवकी नंदन कोई और होगा। हम भी यही मानते हैं, हम भी उसी परंपरा में हैं जो कृष्ण मानते हैं। हमारे कन्हैया राधा के प्यारे, वो कुब्जा का केशव कोई और होगा। ये राधा रानी बोलती हैं और गोपियाँ कहती हैं उद्धव को, ये नंदगांव के उद्धव क्यारी पर, ये उद्धव संदेश में सब। तो ये सब विचार है उपनयन संस्कार का। और 1 मिनट और रह गया है, 1 या 2 मिनट पूरा लेंगे हम, इसलिए बुरा मत मानिएगा, आए हैं तो समय लेंगे। शायद इतनी देर होती नहीं होती यहाँ पर, नहीं होती ना, ठीक है। तो समय की अपनी मर्यादा है, हमको पालन करना चाहिए और हम आप लोग से क्षमा चाहेंगे। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो हैं गंभीरता से जो है इस कार्तिक मास को लीजिए और कोई न कोई व्रत लेना है, बिना व्रत लिए नहीं रहना है। व्रत नहीं लोगे तो पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ेगा। तो मैं सुझाव दे सकता हूँ कि क्या क्या व्रत लेना चाहिए। देखो, दीपदान तो करना ही है, वो कोई व्रत तो है नहीं। दीपदान, दामोदर अष्टकम, ये तो करना ही है, ये नित्य है। तो उसके अलावा एक व्रत और ले सकते हो, क्योंकि पुस्तक पढ़ने का मन किसी का होता नहीं है। लेकिन कार्तिक में संकल्प लीजिए, शिला प्रभुपाद जी की द्वारा लिखित कोई एक पुस्तक पूरे कार्तिक में कंप्लीट करेंगे। ये आप लोग क्या कर सकते हो, संकल्प ले सकते हो, व्रत ले सकते हो। कोई भी पुस्तक, अगर भागवत कोई पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ अध्यायों का संकल्प लीजिए कि पूरे कार्तिक में मैं इतने अध्याय पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए। और ध्यान रहे, व्रत अगर पूरा नहीं होता है तो फिर अपराध के भागी बनोगे आप। इसीलिए मेरा यह सुझाव है। और गोपी गीत पाठ करो, दामोदर अष्टकम पाठ करो, दीपदान करो, बस। और खूब हरि कथा सुनो, वैष्णव की सेवा करो, धाम परिक्रमा करो, लाभ उठाइए कार्तिक का, क्योंकि हजारों गुना फल मिलेगा आपको और महीनों में नहीं मिलेगा। जो चीज़ आप कार्तिक में करोगे उसमें हजारों गुना फल मिलेगा। तो आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं आप लोगों से कि आप लोग जो है ये सब करेंगे। और मैं हृदय से क्षमा मांगते हुए आप लोगों से यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा।